नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, श्री पूर्णागिरि मेले का किया शुभारंभ, पूजा अर्चना कर की सुख समृद्धि की कामना। देहरादून लोक भवन में वसंतोत्सव 2026 का भव्य आगाज, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। पुष्प प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र। लोहाघाट में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प, वाहनों के शीशे तोड़े, पुलिस ने गिरफ्तार कर चंपावत लाइन भेजा। सीएम धामी का कर रहे थे विरोध। आईटीबीपी ने किया रक्तदान का आयोजन, 50 हिमवीर जवानों ने दिया कर्तव्य का परिचय। एसटीएच हल्द्वानी के सहयोग से हुआ शिविर। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, 6 शहरों में छाए रहेंगे बादल। बद्रीनाथ और गंगोत्री में पारा -18 डिग्री से नीचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के दौरे के दौरान बहुप्रतीक्षित मां श्री पूर्णागिरि मेला 2026 का शुभारंभ किया है। उन्होंने मां पूर्णागिरि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। उन्होंने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को सुधारने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको संजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। वहीं धामी सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से कुल 145 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। इस दौरान सरकार ने बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर स्तर पर सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जबकि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025-26 की हमारी नंदा गौरा योजना कि हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है
वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विरोध करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन चंपावत भेजा है। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़े हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के दौरे पर हैं। स्टेशन बाजार पहुंचते ही थानाध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, पर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की जनसभा में जाने की जिद पर अड़ गए थे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन चंपावत भेजा है। बेतालघाट विकास खंड के ग्राम धनियाकोट में बधाड़ बुबू स्वायत्तता समूह के द्वारा स्थापित दुग्ध और घी प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भवाली गांव के जिला पंचायत मेंबर यशपाल आर्य ने रिबन काटकर और मिष्ठान का वितरण कर नई यूनिट की शुरुआत की। मुख्य अतिथि यशपाल आर्य ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्वायत्त समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और तिब्बत सीमा पर पुलिस बल हल्दूचौड़ के 34वीं बटालियन में कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सेवा और एकता को बढ़ावा देते हुए वाहिनी चिकित्सालय में एसटीएच हल्द्वानी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में 50 हिमवीर जवानों के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्य का परिचय देते हुए महादान रक्तदान किया गया है। आईटीबीपी की सभी परमिशन के द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें कि लगभग 50 जवानों के द्वारा हिमवीरों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। इसलिए है कि जरूरतमंदों को जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध हो सके। रुड़की के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव में एक समुदाय के दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। इस पथराव में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बता दें कि किशनपुर जमालपुर गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष के चलते दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी लोक भवन में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। लगभग 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में प्रकृति और आत्मिक जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट।
देहरादून में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन वसंत उत्सव में उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं, संगीत और इतिहास की जीवंत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की सहभागिता और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया और इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से प्रकृति, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड की प्रस्तुतियां सभी का मन मोह रही हैं और अगले 2 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की लोक परंपराओं, लोकगीत व संगीत को करीब से जानने का अवसर भी मिलेगा। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है और उन्होंने सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में लोक भवन में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश भर से विभिन्न फूलों की प्रजातियों का संग्रह देखने को मिल रहा है, तो वहीं प्रदेश के कई स्थानों से आए लोग अपने स्टॉल के माध्यम से आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण भी बना रहे हैं। प्रेमनगर से आए हम लोग और हमारे यहाँ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टूडेंट्स को और फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इस बार हम वसंत उत्सव में अपना स्पेशली पिकल और चटनी लेके आए हैं ऑयस्टर मशरूम की, जो कि हमारे यहाँ शुरू से लेके एंड तक हम ही करते हैं। मतलब कि प्रोडक्शन भी हम करते हैं, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सब हम ही करते हैं। बाकी हमारे यहाँ माल्टा और लेमन के जूसेस अवेलेबल है। मैं इसे काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करूँगी, क्योंकि एक तो फ्लावर्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा पीसफुलनेस देता है और उसके बाद जो यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फ्लावर पेटल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल है, वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं यहाँ पे आती रहती हूँ एंड इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स भी लगते हैं, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलती है। यहाँ पे देहरादून से मेरा एक रसपर्णा ग्रीन नाम से ब्रांड भी है, जिसमें कि हम पहाड़ के चीज़ों को रिपैकेजिंग करते हैं, जैसे कि जो जीआई प्रोडक्ट है उत्तराखंड का राजमा, मुनस्यारी का राजमा, गौहत की दाल, ये सारी चीज़ें, और किसानों से, उत्तराखंड के किसानों से, जैसे पहाड़ी माल्टा हो गया या जो भी प्रोड्यूस होता है उत्तराखंड में, उससे हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए हैं। हेल्दी मिल्क प्रेमिक्स हो गया, वाइल्ड हनी को भी हम लोग ये कर रहे हैं, प्रोबायोटिक पिकल्स बनाते हैं। कुछ चीज़ें खास है जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। प्रकृति, संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ने के लिए लोक भवन में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए कृषि मंत्री, सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा डाक विभाग सहित लगभग 30 विभागों की सहभागिता देखी जा रही है। साथ ही सभी के द्वारा उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। देहरादून से यशदीप आर्य की रिपोर्ट। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोहाघाट चंपावत के दौरे पर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। होली रंग महोत्सव में सुनाएंगे। तो होली रंग महोत्सव में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर, और यहां आम जनता से जुड़ाव करते हुए नजर आए। आमजन को सम्मानित करते हुए उनके साथ होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इसके पहले पुष्कर सिंह धामी श्री पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ करने पहुंचे हुए थे, जिसका बेसब्री से सभी श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, प्रदेश की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद अभी पहुंचे हुए हैं होली रंग महोत्सव में, जहां होली के रंगों में सभी लोग
रंगे हुए नजर आ रहे। अपने पसंदीदा नेता को अपने पास पाकर सभी आमजन बेहद उत्साहित हैं और नाच गाकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद होली का वो पर्व आने वाला है जिसके और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।